Assalamu alaikum. Welcome to the Medicos. I'm Dr. Kenza. Hope you all are good. So today we will proceed with another lecture, that is systemic fluoride. There are so many modes of the systemic fluoride, like the water fluoridation, milk fluoridation, salt fluoridation. But today we will discuss about the fluoride drops and the tablets, and rest of the topics will be discussed later. Fluoride tablets and the drops. So these are the contents of the lecture: availability, effect on the primary and the permanent dentition, swish and the swallow technique, and the recommended doses and the advantages. So first we start with the fluoride tablets. Fluoride tablets सिस्टमिकली बेसिकली फ्लोराइड टैबलेट्स जो होती है ना, हम क्या करते हैं, वो सिस्टमिक इफेक्ट्स हमें शो कर रही होती हैं, लेकिन हम कब देंगे फ्लोराइड टैबलेट्स को? ठीक है, फ्लोराइड टैबलेट्स हमें देने होते हैं बिफोर मिनरलाइजेशन, प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन के अंदर। अगर हम आफ्टर मिनरलाइजेशन ऑफ द दे रहे हैं ना, तो फिर टैबलेट्स और जो हमारे पास होती है ना, उनका सिर्फ टॉपिकल इफेक्ट होता है, हमारे पास सिस्टमिक इफेक्ट हमें नहीं मिलता। सिस्टमिक इफेक्ट हमें टैबलेट्स का या ड्रॉप्स का किस वक्त में मिलेगा? वो हमें मिलेगा बिफोर मिनरलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एंड द परमानेंट डेंटिशन। वो भी हम देखेंगे कि प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन में कब दी जाती हैं। अवेलेबिलिटी, अब हमारे पास फ्लोराइड टैबलेट्स किस फॉर्म में, किस डोज में अवेलेबल होती हैं और उनमें कितना फ्लोराइड होता है। ठीक है, ये डोजेस अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है FCPS के अंदर। तो कमर्शियली हमारे पास अवेलेबल जो होते हैं ना, वो टैबलेट्स होते हैं सोडियम फ्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड के कौन से डोजेस मिलते हैं? 3 तरह के होते हैं: 2.2, 1.1, 0.55। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2.2 को हाफ करें तो कितना बनेगा? अप्रॉक्सीमेट 1 मिलीग्राम बनेगा। और अगर 1 को हम करें, हाफ करें, तो कितना बनेगा? 0.5 मिलीग्राम अप्रॉक्स। और 0.5 को करें तो 0.25। तो ऐसे याद रखें कि अगर टैबलेट सोडियम फ्लोराइड की 2.2 है, तो उसका हाफ कर देना, तो उतना फ्लोराइड जो है ना उस टैबलेट के अंदर होगा। 2.2 के अंदर 1 मिलीग्राम फ्लोराइड होगा, 1.1 मिलीग्राम के अंदर 0.5 मिलीग्राम टैबलेट फ्लोराइड होगा, और 0.55 टैबलेट के अंदर मिलीग्राम के अंदर 0.25 मिलीग्राम फ्लोराइड होगा। अब हम देखते हैं कि चलो डेसिडुअस टीथ के लिए, या हमारे पास प्राइमरी टीथ हो गए या परमानेंट टीथ हो गए, उनमें हम कब हमें देने चाहिए ना फ्लोराइड के लिए, और कितना उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो फ्लोराइड टैबलेट्स हमें स्टार्ट करने चाहिए बिफोर 2 ईयर्स ऑफ एज। बच्चा 2 साल का भी नहीं हुआ तो आप उसके फ्लोराइड टैबलेट्स जो है ना वो यूज़ कर लें। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे फ्लोरिडेटेड चीज़ें नहीं है, जैसे मिल्क फ्लोरिडेशन नहीं है, उसका जो मिल्क है वो फ्लोरिडेटेड नहीं है, या किसी भी रीज़न की वजह से आपको सस्पेक्टेड है कि उसमें फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो आप उसको कब देंगे? बिफोर 2 ईयर्स ऑफ एज। और हमें कब तक कंटिन्यू करना है? 3 to 4 ईयर्स। तो अगर हम देखें तो ये आप वैल्यूज़ याद रखिएगा, ईयर्स याद रखिएगा। तो इसमें हमें कैरीज रिडक्शन कितना मिलता है? 50 to 80%। लेकिन अगर हम परमानेंट टीथ में देखें ना, तो ऐसा हमारे पास जितनी भी रिसर्चेज हैं तो वो शो करती हैं कि परमानेंट टीथ के अंदर तो हमारे पास मिनरलाइजेशन हो गई है ना, तो या तो हमें कोई कैरीज की रिडक्शन नहीं मिलती है, या फिर 20 to 40% हमें जो है वो मिलता है। अब हमारे पास क्या होता है, फ्लोराइड को अगर हम इंजेस्ट कर लेना सिस्टमिकली, तो हमें कैरियोस्टेटिक इफेक्ट मिल सकता है। लेकिन पहले भी मैंने ये बात की थी, मिनरलाइजेशन ऑफ द क्राउन के टाइम। ठीक है, हमारे पास जो मिनरलाइजेशन ऑफ द क्राउन, जैसे हमारे पास एज होती है ना 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स में हमारे पास मोस्टली जितने भी दांत होते हैं उनकी मिनरलाइजेशन हो जाती है, एक्सेप्ट थर्ड मोलर, तो 8 to 9 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इससे पहले देंगे ना परमानेंट टीथ में फ्लोराइड टैबलेट्स, तो वो हमारे पास इफेक्टिव होंगी, लेकिन उसने पहले भी बता दिया 20 to 40% उसका इफेक्ट होगा। तो अब ये है कि अगर आप 8 साल के बाद देते हैं तो एक्सेप्ट थर्ड मोलर, आपको दूसरे जो दांत होंगे उनमें आपको कोई इफेक्ट एज सच नहीं मिलेगा। आते हैं स्विश एंड द स्वैलो टेक्निक। स्विश एंड द स्वैलो टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चे को कहते हैं, ये टेक्निक रिकमेंड की जाती है, हम बच्चे को कहते हैं कि आप टैबलेट मुंह में लें, टैबलेट पूरी डिसॉल्व हो जाए मुंह के अंदर, स्लाइवा के अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो आप उसके पूरे मुंह के अंदर जो है ना घुमाएं। ठीक है, ताकि वो दांतों को टॉपिकली भी इफेक्ट प्रोवाइड करे। अब इससे बेसिकली क्या कहते हैं, 1 मिनट के लिए कहा रिकमेंडेड होता है कि आप जो है ना बच्चे को पूरे मुंह के अंदर जो है ना वो स्लाइवा जिसमें फ्लोराइड टैबलेट डिसॉल्व हो गई उसको पूरी अच्छे से वो घुमाए, उसके बाद स्वैलो करे, तो हमें 2 in 1 इफेक्ट मिल जाते हैं। जो स्वैलो करने से सिस्टमिक इफेक्ट हमें मिल जाएंगे, और स्विच से हमें क्या मिलेगा? टॉपिकल इफेक्ट मिल जाएंगे।
ठीक है। अब हमारे पास ये रिकमेंडेड डोजेस इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो कितना डोज देना चाहिए, 0.5 मिलीग्राम। 2 से 3 साल का है तो 0.5 टू 0.7 मिलीग्राम। लेकिन अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो जाहिर सी बात है 1 टू 1.5 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या होते हैं, रेडी टू यूज़। अब टैबलेट्स हमारे पास क्या होती हैं, कोई तामझाम की ज़रूरत नहीं है, सीधे टैबलेट्स लें और ले लें, बच्चे को दे दें, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिस्पेंस लिटिल टाइम टू डिस्पेंस। और फ्लोरिडेटेड ये फ्लेवर टैबलेट्स होती हैं ना, फ्लोरिडेटेड टैबलेट्स जो होती हैं वो हमारे पास फ्लेवर्ड होती हैं, तो बच्चा जो है ना इजीली जो है ना टॉफ़ी समझ के या किसी भी फॉर्म में उसको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो इजीली ले लेता है। अब हमारे पास लास्ट है फ्लोराइड ड्रॉप्स। फ्लोराइड ड्रॉप्स का आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से देते हैं हम बच्चे को और कब फ्लोराइड ड्रॉप्स देंगे। टैबलेट्स भी दे सकते हैं, ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, तो कोई तो चीज़ होगी ना। ड्रॉप्स हम तब देते हैं जब बच्चा स्वेलो नहीं कर सकता। अब बच्चा स्वेलो नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है वो टैबलेट्स को कैसे स्वेलो करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस एज तक हम फ्लोराइड ड्रॉप्स दे रहे होते हैं। और उसको हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, प्लास्टिक ड्रॉपर एक बॉटल आती है हमारे पास, ठीक है, उससे हम एडमिनिस्टर करते हैं। और जो 10 ड्रॉप्स होते हैं ना 1 मिलीग्राम के बराबर होते हैं। अगर आप 10 ड्रॉप्स नॉन फ्लोरिडेटेड वाटर के अंदर डालते हैं आप, तो वो कितने के बराबर हो जाता है, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड के बारे में। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं या एज रिलेटेड चीज़ें थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी रहे हैं मे के अंदर, फैब के अंदर, तो काइंडली इन चीज़ों को देखिएगा। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।